कभी कभी कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मनी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्योंकि बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी। तो मनी क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी कि वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएं? मनी क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी कि वो सारी दिक्कतें जो जो बार्टर सिस्टम की थी वो दूर हो जाएं। तो दो कैटेगरी में डिवाइड करें फंक्शंस, एक है जी प्राइमरी फंक्शन, एक है जी सेकेंडरी फंक्शन, ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी और डेरिवेटिव फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो कोई भी फंक्शन वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही काम आएगा, जैसे कि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी थी। आपको फोन चाहिए, पैसे दे दो। आपको रजिस्टर चाहिए, पैसे दे दो। आपको कपड़ा चाहिए, पैसे दे दो। आपको खाना चाहिए, पैसे दे दो। तो अब आपको वेट नहीं करना क्या कि भाई साहब आपको क्या चाहिए, वो मैं कहां से लाऊंगा। नो, नाउ वी हैव अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो नाउ द एक्ट ऑफ परचेज एंड एक्ट ऑफ सेल कैन बी सेग्रीगेटेड। पहले तो एक साथ होती थी ना कि मैं अगर कुछ खरीद रहा हूं तो मुझे कुछ बेचना भी पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है, आप खरीद रहे हो तो सिर्फ खरीदो ना। मैं अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी सेल कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि भाई साहब आप मेरे से क्या खरीदोगे। नहीं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं तो प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहा हूँ। जब मुझे खरीदना होगा मैं अपने आप खरीदूंगा। समझ आ रही है बात? Money as a medium of exchange means that it can be used to make payments for all transactions of goods and services. It is the most essential function of money. Money has the quality of general acceptability. क्योंकि सब एक्सेप्ट करते हैं इसीलिए तो वो पॉसिबल है। कोई रिफ्यूज कर देगा तो फिर कैसे होगी ट्रांजैक्शन? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। So all exchanges take place in the form of money. This function has removed the major difficulty of lack of double coincidence of wants. कह रहे अब जरूरत नहीं है हमें डबल कोइंसिडेंस होने की of wants and inconveniences associated with the barter system, वो सब eradicate हो गई, दूर हो गई। Use of money allows purchase and sale to be conducted independently. एक साथ करने की जरूरत नहीं है। This function of money facilitates trade. Business तभी possible हुआ massive scale पे, and helps in conducting transactions in an economy. Money has no power to satisfy human wants, but it commands power to purchase those things. Money से directly आपकी कोई want satisfy नहीं हो रही। Money is a means to an end. मतलब money is used to satisfy different wants. आपको भूख लग रही है, खाना चाहिए, पैसे थोड़ी ना खा लोगे, लेकिन खाना खरीदने के लिए पैसे चाहिए। बात समझ आ रही है? तो मनी इज यूज टू सेटिस्फाई डिफरेंट वांट्स। मनी की डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, डिराइव डिमांड होती है। बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्लियर? तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो प्राइमरी फंक्शन में पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ वैल्यू। तो उसमें था लैक ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो एक एक कमोडिटी को डिफरेंट पता नहीं कितने टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ जाता था, जितनी कमोडिटीज उतनी मेजरमेंट्स। करेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्व। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू क्या आ गया? मनी। एवरीथिंग विल बी एक्सप्रेस्ड इन रुपीज इन इंडिया। Money as a measure of value means that money works as a common denomination. Money works as a common denomination in which values of all the goods and services are expressed. By reducing the value of all goods and services to a single unit, that is price, it becomes very easy to find out exchange ratios between them and comparing their prices. कह रहे फिर पॉसिबल है कि फोन 20,000 का, लैपटॉप 50,000 का, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपके पास कितने पैसे हैं। रेशियो बड़ा इजी है ना निकालना कि भाई ये तो 2, ये 5, ये 100, ये 500, ये 1000। तो डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजियर, डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजियर, ट्रांजैक्शन बिकम्स सो मच इजियर। दिस फंक्शन फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट। हिसाब किताब मेंटेन हो सकता है, किसने कितने पैसे लेने हैं, किसने किसी को कितने पैसे देने हैं, कोई चीज कितने की है, which would otherwise be impossible. Money helps in calculating relative prices of goods and services. Due to this reason,
money is regarded as unit of account, measure of value. For instance, rupee is the unit of account in India, pound in England, dollars in US. So money as a measure of value, as a unit of account, unit of value, primary functions of money.